हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है 18 अक्टूबर 2020 को जो कंडक्टर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल फूड आइटम था इंडस वैली पीपल्स का, इंडस वैली के लोगों का, वो था बार्ली, जौ। ठीक है, फिर है ऋग्वेदा में समाहित है। ऋग्वेद में क्या है? तो ईश्वर के सम्मान में श्लोक किए जाने वाले यज्ञ, लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक रिवाज या वैदिक समय का इतिहास। तो ऋग्वेद में जो है वो ईश्वर के सम्मान में श्लोक जो है वो शामिल है। ठीक है, बिंबिसार जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो बिंबिसार जो है वो हिरण्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन है? तो 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, ऋषभ देव पहले हैं और महावीर स्वामी जो है वो चौथे 24वें और आखिरी। चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड की जो दूसरी राजधानी थी वो थी उज्जैन। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, शिप्रा नदी के किनारे। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी जो है वो बाण भट्ट ने लिखी है। ठीक है, सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो विजय सेन जो है वो सेन वंश के संस्थापक हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। नौरोज जो है वो किसने शुरू किया? तो नौरोज जो है वो बलबन के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अकबर ने पानीपत की दूसरे युद्ध में जो है वो किससे युद्ध किया था? तो अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है वो हेमू को हराया था, हेमू से युद्ध हुआ था। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? तो वो अंतिम जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, वो अंतिम धर्म प्रचारक थे। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। ठीक है, महाराष्ट्र में है रायगढ़। फिर है भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो विलियम बेंटिक थे। 1833 में विलियम बेंटिक को जो है वो गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। बने तो वो पहले भी थे। ठीक है, उससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1800 जो है 97 में, 1897 में। आर्य समाज आंदोलन जो है वो किसने शुरू किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज आंदोलन शुरू किया गया। बंबई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 1885 में। ठीक है, बॉम्बे में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक। भारत के पहले सिविल सर्विस सेवक, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे एस.एन. बनर्जी। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? तो चंपारण में। ठीक है, एक तरह से सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत जो है वो चंपारण से की थी महात्मा गांधी ने 1917 में। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक का नारा था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो प्राइमरी रॉक्स हैं, प्राथमिक चट्टाने हैं? तो ये जो इग्निशियस रॉक्स हैं इनको हम प्राइमरी चट्टाने का कहते हैं, आग्नेय चट्टानों को। ठीक है, रिक्टर स्केल का उपयोग जो है वो किसको नापने के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कराकोरम पहाड़ी में स्थित है, जहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 भी है। ठीक है, तो सियाचिन जो ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, वो कराकोरम श्रृंखला में है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल जिसको कहते हैं। किस ऊंचाई पर जो पक्षाब मेघ है, सिरस क्लाउड्स जो हैं, वो कितनी ऊंचाई पर जो है वो पाए जाते हैं? तो वो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ठीक है, किस महासागर की गहराई सबसे ज्यादा है? तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। उच्च ज्वार भाटा को हम किस नाम से जानते हैं? हाई टाइड्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको स्प्रिंग टाइड्स के नाम से, बृहद ज्वार के नाम से जाना जाता है। पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड्स आर कॉल्ड, तो उनको जो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है, ओजोन जो डिप्लीशन हो रहा है, जो ओजोन की परत को नुकसान हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया है, क्षेत्रफल के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे भी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, किस पेड़ की छाल से जो है वो क्विनॉन जो है निष्कर्षित किया जाता है? तो सिनकोना पेड़ से जो है क्विनाइन जो है वो निकाला जाता है। कौन सा देश जो है दुनिया में, विश्व में चीनी के कटोरे के नाम से फेमस है? तो क्यूबा जो है वो दुनिया में शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड यानी चीनी के कटोरे के नाम से फेमस है। मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है, किस ऋतु में होती है? मानसून क्षेत्र में तो ज्यादातर बारिश जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा कैसी पड़ती हैं? तो हमेशा जो है वहां पे तिरछी पड़ती हैं, ऑब्लिक जो कहा गया है इसमें। ठीक है, हिमालय की रानी यानी
क्वीन ऑफ हिमालयास जो है वो कौन है? तो कंचनजंगा को क्वीन ऑफ हिमालयास कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी है भारत में हिमालय की। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। महानदी कृष्णा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो एलुवाइल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है इन चारों मिट्टियों में। भारत में हीरे की खदानें कहाँ स्थित है? तो ये पन्ना में है, मध्य प्रदेश के पन्ना में। भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन। इनमें से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? संघीय सरकार, सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप, स्वतंत्र न्यायपालिका, सरकार का संसदीय स्वरूप। तो भारत में जो है अध्यक्षीय स्वरूप नहीं है सरकार का, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, ये अमेरिका में है। ठीक है, जहाँ पे अध्यक्षीय सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो राष्ट्रपति जो है वो डायरेक्ट चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है। अमेरिका में ऐसा होता है, वहां प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं होता। ठीक है, तो भारत में इस तरह संसदीय स्वरूप है। फिर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि भारत क्या है? सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है, यानी कि कैसा देश है? डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक देश है। शिक्षा किस विषय में है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। ठीक है, 1976 में इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, एजुकेशन को। भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? ठीक है, तो जो भारत में कोई नया राज्य बनाना है तो उसमें जो है वो संसद जो है वो उसकी स्वीकृति देता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो भारत संविधान में जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन से जो है वो मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो शामिल किया गया था। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वर्तमान में, तो 42nd अमेंडमेंट से शामिल किया गया है। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो मंत्री परिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत की संसद क्या है? वो बाइकैमरल है, द्विसदनीय है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, किन दो राज्यों का एक हाई कोर्ट है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। तो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, ये 3 जगह का जो है वो एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। तो हरियाणा, पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल लगाया है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी है, कभी नहीं। ठीक है, ए ऑप्शन। बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? पार्टीलेस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज, यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात जेपी नारायण ने की थी। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशकरण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? निजीकरण। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में जो होता है उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। टैक्सेशन क्या है? क्या किस चीज का टूल है? कराधान एक साधन है राजकोषीय नीति का। तो फिजिकल पॉलिसी का टैक्सेशन जो है वो पार्ट है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। नीली क्रांति जो है वो फिश प्रोडक्शन से जुड़ा है। ठीक है, मछली के उत्पादन से जुड़ा है, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे जुड़ा हुआ है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, शेयर बाजार से। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो है समेकन करना। ठीक है, फिर भारतीय जो इकोनॉमी है वो कैसी है? तो भारत की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है? तो नेशनल इनकम जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बी ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, फिर है इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 61। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वो किसने दिया? तो न्यूटन दिया। ठीक है, न्यूटन द्वारा दिया गया है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर एक किसी निकाय द्वारा अपने गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा क्या कहलाती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो मोशन से जो एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, फिर है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, तो उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। ठीक है, पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो संवहन यानी कन्वेक्शन कहलाता है। हमारे जो कान हैं वो उनकी जो रेंज है, ह्यूमन रेंज, ऑडिबल रेंज कितनी है ह्यूमन ईयर की? ठीक है, हमारे कान की जो श्रवण परास है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, सी ऑप्शन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक ध्वनियां जो है निकालते हैं। ठीक है,
उसके कारण जो है वो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। कौन सा मिरर जो है वो शेविंग मिरर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें हम कौन सा फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं, तो टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जो एटम बम है वो फिजन के सिद्धांत पर आधारित है, न्यूक्लियर फिजन यानी विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। कौन सी एसिड जो है वो लेड स्टोरेज बैटरीज में इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जो है ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है, ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत का दोनों का सुचालक है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ग्रेफाइट से पास हो सकती है, ठीक है, बाकी जो है वो सुचालक नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। कांसा जो है वो क्या है, कांसा जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है, ठीक है, एक तरह से एलॉय है, ठीक है। कांच श्रेष्ठ रूप से क्या वर्णित किया जाता है, ग्लास जो है उसको सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है, सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, तो नाइलॉन जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो एक ट्रू स्नेक नहीं है, ब्लाइंड स्नेक, रेटल स्नेक, सी स्नेक या ग्लास स्नेक, तो ग्लास स्नेक जो है वो स्नेक नहीं है, ट्रू स्नेक वास्तविक सर्प नहीं है, ठीक है। बेरी बेरी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी क्या होता है, ठीक है, अनीमिया, स्कर्वी, जीरो शोर, तो ये भी इसमें से नन ऑफ दिस आएगा आंसर, ठीक है। दर्द निवारक गोलियों को जो है एनाल्जेसिक कहा जाता है, ठीक है, तो नन ऑफ दिस आएगा इसमें भी, ठीक है, एनाल्जेसिक कहा जाता है। फिर है पेस मेकर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो जो हार्ट से जुड़ा हुआ है, यानी नन ऑफ दिस आएगा, इसका भी संबंध हृदय से। आयरन प्रचुर मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से, उसी तरह से बाढ़ जो है वो किससे संबंधित है, तो बाढ़ जो है वो सूखे से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है, सूखे से संबंधित है, ठीक है। अगर इंग्लिश अल्फाबेट में BDG ABCDEFG, तो फिर CFJ जो है वो ठीक है, तो BDG जो है वो CFJ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। B के बाद C के बाद EF और G के बाद HIJ, ठीक है। तो BDG का संबंध CFJ से है, तो उसी तरह से EGJ का संबंध जो है वो किससे होगा, तो वो जो है वो FIM से होगा, ठीक है। फिर इसमें से ऑड पेयर चूज करना है। स्वर्ण से जो है वो आभूषण बनते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, कपड़े से जो है वस्त्र बनते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन से जो मिट्टी नहीं बनती, बल्कि मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं, यहाँ पे उल्टा प्रयोग किया गया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, तो इसका आंसर है 11 अक्षर, ठीक है। अंग्रेजी जो लेटर है उसमें बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के बीच टोटल कितने अक्षर होंगे, तो 11 अक्षर हैं, ठीक है। पेल को अगर 2134 लिखा जाए, तो अर्थ को अगर 41590 लिखा जाए, तो PEARL को क्या लिखा जाएगा, तो 24153 लिखा जाएगा, ठीक है। इस श्रेणी में जो है लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। 3 का 6, 6 का 18, 18 का 36, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 108, ठीक है। एक जगह जो है वो ट्रिपल हो रहा है, एक जगह डबल हो रहा है, ठीक है। माइनस डिवाइड एक जगह 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, ऐसे चल रहा है। CEGIKMOQS, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो वो होगी UWY, ठीक है। जावेद के भाई की बहन के पिता का भाई करीम है और करीम की पुत्री डॉली है, ठीक है। जावेद किस प्रकार डॉली से संबंधित है, तो वो उसका कजन होगा, ठीक है। एक बिंदु से प्रारंभ कर एक आदमी 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दोबारा दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो आरंभिक बिंदु से उसकी जो दिशा है वो क्या होगी, तो वो उत्तर, आरंभिक बिंदु से जो है स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दिशा जो है वो उत्तर की होगी। यदि 1996 को शुक्रवार था, रिपब्लिक डे के दिन, यानी कि ठीक है, यानी 1996 में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया, यानी 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2000 को जो है वो कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर है मंगलवार, ठीक है। फिर हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान जो है वो किसको दिया गया, तो ये दिया गया वासुदेव मोही को, ठीक है। हाल ही में फ्रेंच गुयाना में कौन सा भारतीय उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया था, तो GSAT 30 जो है
वो फ्रेंच गुयाना से जो है वो छोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय सैन्य द्वारा हाल ही में संपन्न हुए सबसे बड़े विमान वाहित अभ्यास का क्या नाम है, तो उसको विंग्ड रेडर कहा गया है। ठीक है, फिर है हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है, तो इसके लिए टोटल 5 जो है वो ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए जो इंडियन एस्ट्रोनॉट जो चुने गए हैं वो 5 हैं टोटल। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए संवैधानिक संशोधन के बाद किस देश की संपूर्ण सरकार ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो ये है रूस। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए संवैधानिक संशोधन के बाद किस देश के संपूर्ण सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था, तो ये है रूस की सरकार ने जो है वो त्याग पत्र दे दिया था। फिर कौन सा राज्य 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है, तो इसका आंसर है हरियाणा। ठीक है, हाल ही में इलूसू डैम जो है वो समाचारों में था, वो किस देश में था, तो इलूसू डैम जो है वो तुर्की का है। ठीक है, फिर किस कंपनी ने भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो की हाल ही में शुरुआत किया था, तो ये ऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल कंपनी ने शुरुआत किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑडियो सर्विस सुनो ऑफ इंडिया। दक्षिण एशियाई खेल 2019 में जो है उसमें पहले नंबर पे कौन सा देश रहा, तो चीन और जापान तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो दक्षिण एशियाई देश हैं ही नहीं। ठीक है, तो भारत है इसका आंसर। 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वसीम जाफर। हिमाचल का टोटल एरिया 55,673 वर्ग किलोमीटर, ए वाला ऑप्शन। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात 972। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का मुख्यालय जो है वो रिकांगपिओ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो शिल्ली है। हिमाचल में रावी नदी का उद्गम स्थान क्या है, बड़ा बंगाल। ठीक है, हिमाचल के कौन से जिले में गसोता मेला मनाया जाता है, तो ये हमीरपुर जिले में मनाया जाता है। हिमाचल के कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो ये हमीरपुर जिले का सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर साच दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। ठीक है, हिमाचल में क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी, तो ये गिरिसेन ने की थी। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है, तो ये बारेद है, बनेड़ या ठीक है बनेड़ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना हुई, तो 1969 में हुई और 1983 में ये धर्मशाला शिफ्ट हो गया। हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग का अभ्यास आरंभ जो है वो किस साल से हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग जो है 1989 से शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो लाहौल स्पीति की जो है वो एक विधानसभा सीट है, किन्नौर में भी एक ही सीट है। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री, ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, आंसर गोविंद सिंह ठाकुर दिया था, तो ये पहले थे गोविंद सिंह ठाकुर। ठीक है, फिर गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे, तो ये 1921 में आए थे, समर हिल में रुके थे ये। भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो सर जॉन लॉरेंस को जाता है। एचआरटीसी जो है वो कब बनी, तो एचआरटीसी जो है वो 1974 को बनी है। हिमाचल में सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये नीरथ में है। ठीक है, नीरथ शिमला में है, सतलुज के किनारे। हिमाचल के किस स्थान पर वार मेमोरियल स्थित है, तो ये धर्मशाला में है। ठीक है, हिमाचल के किस जिले में प्राशर झील स्थित है, तो ये मंडी में है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा अदरक उत्पादन करने वाला जिला जो है वो सिरमौर है। हिमाचल प्रदेश में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहले 5 ईयर प्लान में जो कुल पैसा दिया गया था वो था 5,27,00,000। ठीक है, नाथपा झाकड़ी परियोजना में हिमाचल का जो अंशदान है वो 25% है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, ये किताब जो है वो किसने लिखी है, ओसी हांडा ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ का जो प्रमुख अंश है वो कहाँ लिखा था, तो वो पोंटा साहिब में लिखा था। ठीक है, मेन रूप से जो है। पहाड़ी चित्रकला का सबसे पुरानी शैली कौन सी है, तो बशौली शैली है। ठीक है, अमृता श्रीगिल कौन थी, तो ये एक एमिनेंट इंडियन पेंटर थी, प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दियोट सिद्ध मंदिर है, तो ये नन ऑफ दिस यानी हमीरपुर में है दियोट सिद्ध मंदिर बाबा बालकनाथ का। भुंडा उत्सव जो है वो प्रति 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, हर 12 साल के बाद। ठीक है, तो ये हमारे हिमाचल जी के क्वेश्चन थे। अब इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रवि स्ट्रक हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तो बी वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन 132 है, इट इज 14 years सिंस आई सॉ हिम। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। आई विल बी एट अ लॉस इन दिस डील, तो यहाँ पे एट आएगा 133 में। ठीक है, वाई डोंट यू सिट बिसाइड मी, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आएगा 134 में। 135 का डी है, रीना इज सो पोलाइट दैट एवरीवन लाइक्स हर। फिर यहाँ पे हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो चूज करना था, तो 136 में पैसेंजर की सही स्पेलिंग है ए ऑप्शन PASSENGER। 137 में ड्राइवर की सही स्पेलिंग है सी ऑप्शन DRIVER।
फिर 138 में डी ऑप्शन सही है, टिकट की सही स्पेलिंग है TICKET। ट्रांसपोर्ट की 139 में सही स्पेलिंग है ए ऑप्शन TRANSPORT। और अथॉरिटी की सही स्पेलिंग है 140 में जो है वो सी है AUTHORITY। फिर यहाँ पर एंटोनिम देखने हमने, अपोजिट मीनिंग। मैनेज का जो है वो बंगल होता है। फिर है शेम का जो है वो एग्जाल्ट है, ठीक है। हार्मनी का जो है वो डिस्कॉर्ड है, ठीक है। एरोगेंट का जो है वो मीक है, और लग्जरी का जो है वो ऑस्टेरिटी है, ठीक है। फिर है हमें जो है इडियम फ्रेज के जो है वो करेक्ट मीनिंग चूज करना है। तो टू बी इन अबेयंस, इसका करेक्ट मीनिंग है इन सस्पेंस, ठीक है। टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब है टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग, ठीक है। तो अंदर की बात जो है, जो छुपी हुई लाइन बात है, मतलब है, वो पहचान लेना। टू रीड बिटवीन द लाइंस। टू मेक अ शॉट, इसका मतलब है टू मेक अ गैस। हार्प ऑन, इसका मतलब है टू कीप ऑन टॉकिंग। टू लूज फेस, इसका मतलब है टू बी ह्यूमिलेटेड, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के थे। फिर यहाँ पे शुद्ध शब्द चुनना था, तो हृदय का जो सही शब्द है वो डी ऑप्शन है। 152 में विशेष का सही शब्द है सी ऑप्शन, ठीक है। 153 में उत्पन्न का सही जो शब्द है वो है ए ऑप्शन। फिर 154 में पूजनीय का सही ऑप्शन है सी। और 155 में जो है वो आपका राजनैतिक का सही ऑप्शन है ए, ठीक है। तो 151 में डी, 152 में सी, 153 में ए, 154 में सी, 155 में ए, ये सही जो है वो उच्चारण या सही शब्द है, ठीक है। संधि विच्छेद, पवन की सही संधि विच्छेद है पो प्लस अन, बी वाला ऑप्शन। उद्योग का सही संधि विच्छेद है उत प्लस योग, ए वाला ऑप्शन। मनोरथ का सही संधि विच्छेद है सी, मनः प्लस रथ, विसर्ग संधि है, सी ऑप्शन। अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद है अनु प्लस ऐषण, डी वाला ऑप्शन। परीक्षक का सही संधि विच्छेद है परि प्लस इच्छक, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। लकड़ी जो है वो कैसा शब्द है, तो लकड़ी जो है देश शब्द है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या है, हथनी, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। हाथनी नहीं, सी वाला ऑप्शन हथनी। कायर का बहुवचन जो है वो है कायर, ठीक है। लखपति का में कौन सा समास है, लखपति में तत्पुरुष समास है, ठीक है। ठगने का भाववाचक संज्ञा जो है वो ठगी है, ठीक है। तेज का विशेषण जो है वो है तेजस्वी, ठीक है। तेज का विशेषण जो शब्द है वो तेजस्वी है। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, अति, ए वाला ऑप्शन। अंग का पर्यायवाची क्या है, देह। और अर्पण का विलोम शब्द जो है वो क्या है, ग्रहण, ठीक है। अर्पण, ग्रहण। और बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए कौन सा शब्द है, तो उसको अतिशोक्ति कहा जाता है। तो ये हमारा पेपर था कंडक्टर का, 18 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।